नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के बड़ौदा हल्का में और ये गांव है महारा गांव। और मेरे साथ इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रधान महासचिव है सुनैना सिंह चौटाला। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो मतदाताओं से कनेक्ट हो रही हैं। हर गांव में हर मतदाता के पास है, राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सुनैना सिंह चौटाला है, हम इनसे चर्चा करते हैं। मैडम, पिछले 4 दिनों से आप गाँव-गाँव जा रही हैं, महिलाओं से भी आप मिल रही हैं। इस चुनाव को लेकर के क्या लोग कह रहे हैं, परिस्थितियाँ किस तरह की हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका, सड़कनामा का। आप सिरसा से हैं इसलिए और भी यहाँ तक आए हैं। और जो 4 दिन से मैं गई हूँ, मैं एक बात आपको कहूँ, मेरी ताई चाची जितनी भी हरियाणवी में कहती है, ए बेटी इस बीजेपी की रांद काट दे। मैंने कहा ताई जी ये तो आपकी वोट की ताकत से कटेगी और मैं इसीलिए आपको आई हूँ। 3 नवंबर को आप ही काट दोगे। तो क्या लग रहा है, यहाँ पे आप गांव-गांव में जा रही हैं, यहाँ के इस इलाके के मुद्दे क्या हैं, बड़ी समस्याएं क्या लोग बता रहे हैं? देखिए, वैसे तो देखो मुद्दे अपने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज के दिन ये जो 3 अध्यादेश जो किसान के ऊपर मार मारी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जहाँ कोरोना की महामारी में एक किसान की वजह से हमारी जीडीपी थोड़ी बची थी, उस किसान के थाली से निवाला छीनने का काम बीजेपी कर रही है। तो ये सबसे बड़ी एक इनकी भ्रष्ट बात है। दूसरा, अगर गरीब तबके पे भी हम जाएं तो मजदूरी भी किसान के बिना नहीं होगी। फिर अगर व्यापारी वर्ग पे जाएं तो हमारे हरियाणा पंजाब में तो सारा व्यापार ही कृषि पे आधारित है, तो व्यापार भी ख़त्म हो जाएगा। आपने कहा कि महिलाओं का जो काम होता है, खास करके रसोई का बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, यानी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर के महिलाएं क्या कह रही हैं? महिलाएं कह रही हैं बेटी, पहले तो कांग्रेस ने तो हरी सब्जी गायब कर दी थाली तय, बीजेपी वाला ने बैरिया ने चटनी जोगे भी नहीं छोड़े। तो कहीं ना कहीं उनका ये दर्द है, क्योंकि आज चूल्हा चौका चलाना वाकई में बहुत मुश्किल हो गया। मैं भी एक महिला हूँ और चूल्हा चौका चलाना भी मुश्किल, अपने बच्चों को पढ़ाना उससे मुश्किल। और फिर कोरोना की महामारी में किसी का कहते हैं ना भी कोई कारोबार था या जो भी था वो भी एक रुक के रह गया था। तो जहाँ सरकार को करनी तो चाहिए थी मदद, वहाँ इन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया। आप देखें डीजल के रेट भी हो गए, दालों के, सब्जियों के सारे रेट बढ़ा दिए। सरकार कह रही है कि हमने इस बड़ौदा हल्का में 500 करोड़ से ज़्यादा है वो विकास के लिए खर्च किए हैं। और यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि 10 साल की सरकार में बड़ौदा हल्का में काफ़ी हमने विकास करवाया। आपको क्या लगता है, इनेलो की सरकार भी रही, अगर तीनों सरकारों की बात करें कंपैरिजन में, तो विकास कब हुआ और परिस्थितियाँ क्या है, धरातल सच्चाई क्या है? देखो, बीजेपी वाले तो 15 लाख खाते में भी ला रहे थे, ये विकास वैसा ही है। जब 15 लाख खाते में आ गए तो आप उनका विकास मान लो, नहीं तो उनके पास तो झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। फिर हुड्डा साहब कहते हैं भी मैंने विकास तो दिखता है, काम तो बोलता है। आप देखिए शुगर मिल है तो ओम प्रकाश जी चौटाला ने लगाई, और सड़कों की अगर कनेक्टिविटी है तो ओम प्रकाश जी की चौटाला के टाइम से जो ईंट लगी, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। गुहाना में लड़कियों का कॉलेज उन्होंने दिया। तो विकास तो है जो बोलता है। मैं नाम लेके बता रही हूँ तो वो भी अपने बताएं नाम लेके। आज हालात ये है कि बीजेपी वाले तो यूँ झुक के देखते हैं, भी कोई जूता की माला लेके तो नहीं खड़ा, कोई डंडा लेके तो नहीं खड़ा। तो आज उनकी ये हालत है। तो विकास जो कराता है वो छाती ठोक के जनता के बीच में आता है। क्या लगता है, मुकाबला आप किससे मानते हैं? मैं कहती हूँ ये कोई मुकाबले में ही नहीं है, ये गढ़ इंडियन नेशनल लोकदल का रहा है। और आज मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल ये गढ़ जीतने जा रही है। महिला मतदाता है, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? अगर मैं मेरी ताई चाची को हरियाणवी में कहना चाहूँगी, अपनी जो न्योली कढ़ाई है उसका बदला ले लियो, जो रसोई चौपट कर दी उसका बदला लेने का सही समय है। बड़ौदा हल्के वालों के पास एक इलाज चल के आया है। 3 नवंबर को इस बीजेपी का अच्छे से इलाज कर देना, इसका रोग ही काट देना। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की महिला महासचिव, प्रदेश महासचिव सुनैना सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।